Viewers, Akhilesh Yadav's statement equating mafia dons with heads of Hindu religious institution or mutts is an unapologetic display of political desperation and religious insensitivity. This crude rant aimed at Yogi Adityanath, who is also the chief priest or Mahant of the Gorakhnath Mutt, is a clear attempt to appease his vote bank at the cost of Hindu sentiments. Viewers, by comparing mafia with heads of Hindu religious institutions, Akhilesh has crossed all lines of civility and decency. Look at the two sets of pictures. On the left, you have the Samajwadi Party leaders patronizing the mafia. And on the right, you have pictures of the chief priests or the Mathadish, as he's used the word. Now, this is not just an insult to Yogi Adityanath, viewers, but a slur on the entire Hindu faith. The heads of mutts are revered spiritual leaders guiding millions on their spiritual journey. To equate them with mafia dons who thrive on crime and violence is a despicable act of Sanatan slander. Akhilesh's party has a history of glorifying criminals, with some of his own leaders paying tributes to graves of mafia dons and shedding tears after their death. It is a fact well known, and now they are insulting Hindu religious leaders to please their vote bank. This is a classic case of political opportunism where Akhilesh is willing to sacrifice Hindu sentiments for electoral gains. This is not just an attack on Yogi Adityanath, but an assault on people of one faith. Is Akhilesh's statement a reflection of his party's deep-seated disdain for Sanatan and its traditions? I don't know, viewers. Let's put it to debate. मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेट्स ओपन दिस। आईपी सिंह जी, माफिया और मठाधीश एक ही हैं क्या? वो जो हम तस्वीर चला रहे हैं फिर से हम दिखा देते हैं, शायद आपको आसानी होगी। एक तरफ देखिए अखिलेश जी और एसपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर माफिया डॉन के साथ, और दूसरी तरफ जो मठाधीश हैं अलग अलग मठ के। इन दोनों में फर्क नहीं है? प्रणय जी, सबसे पहले श्री सीताराम येचुरी जी को मैं लाल सलाम करता हूं। एक बड़े वो राजनेता थे, देश ने एक बड़े नेता को खो दिया है। हम सब समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो सवाल आज आप पूछ रहे हैं मुझसे, उस मठ का इतिहास भी जान लीजिए। गोरक्ष पीठ जो है वो मंदिर नहीं है जिसे अब जोगी से योगी बन गए श्री आदित्यनाथ जी उसे मंदिर बताते हैं। उस मठ की कथा भी सुन लीजिए। हमारे पूर्व विधायक रहे ओम प्रकाश पासवान जी, और उस मठ के ऊपर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। और एक किस तरह से, किस हालात में वो मठ लोगों को डील करता है, ये पूर्वांचल भली भांति जानता है। हम सब उस मठ के आसपास की रहने वाले लोग हैं। किस तरह का आतंक उस मठ का रहा है, किस तरह के माहौल उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, किस तरह से अयोध्या में तमाम मठ हैं, वहां के मठाधीशों की हत्याएं हो रही हैं। तो माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है। वो तो अपने को मठाधीश कहते भी नहीं, जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं। वो तो अभी योगी ही बने हुए हैं, जबकि उनके महाराज जी मठाधीश थे, बड़े महाराज जी। वो तो बड़े महाराज जी भी नहीं बनना चाहते, वो तो योगी बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उसे राजनैतिक लाभ होता है। वो जोगी कहा जाता, जोगिया वस्त्र था, वो योगी वस्त्र हो गया। सवाल यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी, आप देखिए उत्तर प्रदेश को। मैं बताता हूं आज सवाल ये क्या है। सवाल ये है कि जैसे योगी आदित्यनाथ और आपने कह दिया कि कोई फर्क नहीं है माफिया और मठाधीश में, सवाल ये है आईपी सिंह जी, क्या आप ये बोल सकते हैं मदरसों के बारे में? क्या आप बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते हैं। एक शब्द नहीं निकलेगा आपसे। हर्षवर्धन जी। प्रणय जी, मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं
अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से सत्ता संघर्ष में हैं। योगी आदित्यनाथ मठाधीश होने के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी हैं, लेकिन मठाधीश जो हिंदू धर्म में श्रेष्ठ स्थान रखने वाले, अपना घर परिवार त्याग कर समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके आगे जाने वाले, और जिस गोरक्षपीठ की बात कर रहे हैं उसकी हिंदू समाज में कितना प्रतिष्ठा है, किस तरह का ऊंचा स्थान है। और अभी एक उदाहरण मैं बताऊं कि हिंदू समाज किस तरह से गोरखनाथ पीठ को देखता है, वो सिर्फ धर्म के मामले में नहीं है। जब गोरखपुर में विकास के काम शुरू हुए तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने मठ की बाउंड्री तोड़वा दी और उसको पीछे खिसकाया, जिससे पूरे शहर में विकास का काम हो सके। कोई दूसरा होता जो माफिया होता तो वो सड़क भी कब्जा कर लेता है। मठ और माफिया में यह फर्क है, मठ और माफिया में यह फर्क है कि जो गोरखनाथ पीठ है वहां लोग दर्शन करने आते हैं, उसके साथ साथ वहां के विद्यालय, वहां के दूसरे काम वो हिंदू समाज के लिए चलते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप माफिया से तुलना कर रहे हैं तो शायद अखिलेश यादव के पक्ष में जो गेरुआ वस्त्र पहने लोग कभी खड़े होते होंगे, शायद उनको वो उसी तरह से लेकर आते होंगे। अब तो यह भी बड़ा संदेह हो गया कि क्या जो भी गेरुआ पहनाकर जो अखिलेश यादव के साथ लोग दिखते हैं वो सब के सब माफिया पृष्ठभूमि से आए हैं क्या? ये बेहद खराब बयान है, निंदनीय है, उनको वापस लेना चाहिए। हिंदू धर्माचार्यों के लिए, हिंदू पीठों के लिए इस तरह का बयान कतई अनुचित। Shehzad, why do you think the Samajwadi Party is resorting to this kind of commentary? क्योंकि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए दो हिंदुओं को गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। इन्होंने पहली बार थोड़ी कहा हिंदू भक्तों पर गोलियां चला दी, राम भक्तों पर गोलियां चला दी, हिंदू धर्म धोखा है। हिंदू रामचरितमानस पर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई, हिंदू समाप्त करना है, सनातन समाप्त करना है, सनातन बीमारी है, ये सारी चीजें इंडिया अलायंस का एक कॉमन नारा और कॉमन थीम बन चुका है। पर आज मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते 10-15 सेकंड लेना चाहता हूं। प्रणेश जी, आज नाथ संप्रदाय का और पूरे हिंदू समग्र समाज का जो सबसे ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट सनातन केंद्र है उसको हत्यारों का केंद्र बताया गया। आपको पता है गोरक्षनाथ पीठ में या गोरक्षनाथ मठ में खिचड़ी एक साथ खाई जाती है ताकि जाति का भेद ना हो। वहां पर शबर मंत्र दिया जाता है, शिव जी को हम लोग प्रार्थना करके बोलते हैं कि हम जातियों में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 400 गाय के अलावा, गोरक्षनाथ लिटरली मींस प्रोटेक्टर ऑफ द काउ, पर उसके अलावा वहां पर कॉलेजेस, एजुकेशन, स्कूल दी जाती है और वहां के फाइनेंसेस मुसलमान संभालते हैं। ये उस मठ की महानता है, उसने आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया है। उसको यहां पर बैठकर ये आईपी सिंह जी बोलते हैं कि ये हत्या का आरोप है इस पे। मैं आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी को केरल और कर्नाटका से लेकर कश्मीर तक बुलाया जाता है क्योंकि हर जगह उसके अनुयायी है। मैं उन करोड़ों अनुयायियों से कान पकड़कर माफी मांगता हूं कि यह व्यक्ति ने यह सब बोला है। यह आईपी सिंह के ऊपर 153 जो पुरानी होती थी उस पर धारा लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की चीज कोई पादरी के बारे में, कोई चर्च के बारे में, कोई मुस्लिम धर्म के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोली जा सकती है क्या? दिस इज रिडिक्यूलस। आईपी सिंह जी, मैं आपको 65 करोड़ मुआवजा मिला, वो डकार गया मठ, वो मुआवजा उन मुसलमान दुकानदारों को जाना चाहिए। आईपी सिंह जी एक मिनट, आईपी सिंह जी एक मिनट, आईपी सिंह जी सवाल तो सुन लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं 2019 में आईपी सिंह जी, फेडर्स डाउन प्लीज, फेडर्स डाउन। आईपी सिंह जी, लिसन टू माय क्वेश्चन। 2019 में आर्म्स वर फाउंड इन मदरसा ड्यूरिंग रेड, 6 पीपल अरेस्टेड। अब आप क्या बोल देंगे? सारे मदरसा और आतंकी संस्थान एक ही हैं क्या? बोलेंगे आप बोलेंगे आर्म्स वर फाउंड, आप बोलेंगे मदरसा और आतंकी संस्था एक है, बोलेंगे आप? बोलो। आईपी सिंह जी कुछ तो बोलिए, बोलेंगे? मैं मठ के बारे में जरूर बोलूंगा। नहीं, मठ के बारे में क्यों? मदरसों में अगर जरूर बोलूंगा, अरे वेपन्स मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, अगर मदरसे में अगर हथियार मिल रहे। कमरुज़मान चौधरी, 1 मिनट। कमरुज़मान चौधरी, यू आर अलायंस पार्टनर्स, ऑल दिस इज टीम इंडिया। You are objecting to the Ganesh Aarti. Now, do you endorse this? There is no difference between mafia and Mathadish. No, Pranesh, first and foremost, don't confuse your viewers. They are much more intelligent than I am. We never objected to the Ganesh Aarti, however you want to project. That's another part of the debate which we left behind. Now, coming to Akhilesh ji's comment on Mathadish and Mafia, the comparison was particularly meant to pinpoint
Mr. Yogi Adityanath. So you're the Chief justifying Minister it. was. So you're Wait, justifying it, right? Why? Let me give me 2 more minutes, sir. No, no. I'm coming last I in. want to get to the meat of Just- the debate. So you're justifying it. So why I say this, the viewer should know, if I'm not wrong, who founded the Hindu Yuva Vahini in Gorakhpur in 2002? Who founded it? It was the same Yogi Adityanath. Sir, the Hindu it was Yuva the same- Vahini existed when the Samajwadi Party was in power. The Samajwadi Party should have banned it, jailed all the functionaries of the Hindu Yuva Vahini. It didn't. Now let me ask you this. 1 minute, sir. The madrasa that I was talking about, where arms were found, that is a madrasa in Bijnor in Uttar Pradesh. Will you equate madrasa with the terror organizations who keep weapons in their ranks? Will you do it? IP Singh ji? Why not? No, he said he's not बरेली में willing हुआ, to speak one word. बागपत में हुआ। Will you compare madrasas to terror organizations? You tell me. You tell me, sir. You tell me. One thing, Pranesh, don't try to In March, I'm telling you, sir, in Bengal, March 2022, Bengal, Aniruddin Ansari arrested for shielding 2 terrorists, madrasa teacher with extremist links. Will you compare him to terrorist organizations? Will you compare madrasas with terrorist organization IP Singh, Kamruzaman Chaudhary? You won't, because the moment you do, you know what will happen. Because you see, it is easy to abuse Hindu deities, Hindu organizations, in this case, mutts. Because it will fetch you votes. You are doing this to appease your vote bank. We've run out of time. I leave it to the viewers to judge. I thank all of you for joining us on India Upfront. The news are with Navika Kumar on the other side.